गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था और 5.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 5.2 है आपकी, जिसमें हम एनवा पद निकालते हैं। ठीक है, एनथ टर्म जो है किसी भी दी गई समांतर श्रेणी का वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके के सवाल आएंगे। पहले तो ये समझना मतलब क्या है इसका। देखो मैंने आपको ये भी बताया था और आपको सर ने भी बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब ये समझना ये फॉर्मूला हम कब कब लगा सकते हैं, किस कंडीशन में लगा सकते हैं। सबसे पहला, आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए, गुड इवनिंग, एपी दी जाए और मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एपी है, ये आपकी एपी है, मुझे इस दी गई एपी का 100वां पद बताओ। 100वां पद क्या होगा? इसका मतलब कि आप इस दिए गए फॉर्मूले से कोई भी संख्या, कोई भी दिया गया, कोई भी पूछा गया पद, चाहे वो कोई सी भी नंबर का, वो निकाल सकते हो। पहला तो ये निकाल सकते हैं। दूसरा, दूसरे तरीके का सवाल क्या आ सकता है भाई इसमें? दूसरे तरीके का सवाल ऐसा आएगा कि आपको एक एपी दे दी या आपसे बोल दिया जाए हाँ यही एपी दे दी, यही एपी है सेम, ठीक है, और बोल दिया जाए कि क्या जो 100 है इस एपी की कोई संख्या होगी। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ये एक एपी है 2468 करके, तो क्या 100 इसका कोई पद रहेगा या नहीं? समझ रहे हो सवाल कि क्या 100 जो संख्या है इस एपी में आएगी या नहीं? तो इस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरे तरीके का, अगर आपसे ये पूछ लिया भाई 100 इसका कोई पद है या नहीं, तो आपको वो एन का मान पूछ रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई 100 इस एपी का कोई पद है या नहीं, कोई भी संख्या पूछ ले कि क्या इस एपी में आएगी या नहीं आएगी, तो इनडायरेक्टली आपको वो एन का मान पूछ रहे हैं। एन का, ये वाले एन का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला एन का मान कैसे पता चलेगा? ये जो एन का मान है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी, हमेशा धनात्मक संख्या ही आएगा एन का मान। एन का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, एन का मान कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, एन का मान कभी भी भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या आएगा। इतना सभी बच्चे समझ गए? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ठीक है। एन का मान कभी आ ही नहीं सकता बेटा। सोचो क्या मैं बोल सकती हूँ कि क्या, हाँ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? एन का मान हमेशा धनात्मक आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत है। ऐसे भी सवाल है जिसमें आपसे पूछ लेते हैं कि क्या संख्या है, आप बोलोगे नहीं। अगर धनात्मक के अलावा कोई और वैल्यू आती है, आप बोलोगे नहीं भाई ये जो संख्या है एपी में आएगी ही नहीं। जैसे आप खुद देखो, जैसे आप खुद सोचना कि ये आपका बेटा सम संख्याओं की एक एपी है ना, 2 4 6 8 सम संख्याओं का एपी है। मैं आपसे बोलूं कि क्या भाई इसमें 13 संख्या आ सकती है? इसे दी गई समांतर श्रेणी में 13 कोई संख्या होगा या नहीं होगा? आप देख के बता सकते हो। नहीं होगा, नहीं होगा ना मैम? नो मैम। मैंने सम संख्याओं की एपी लिखी है भाई, इसमें 13 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई आएगी या नहीं, तो आपको एन का मान निकालना है। और वही ये वाला, इससे ऊपर वाला कि 100वां पद निकालो, तो आपको ये ए एन निकालना है। अगर ऐसे पूछ ले कि ये वाला पद निकालो तो ए एन निकालना है। समझ गए? दो तरीके के सवाल कैसे हैं। एक में आपको ए एन निकालना पड़ सकता है, किसी भी नंबर ऑफ पद जो पूछा जाए। दूसरे कि क्या ये संख्या इस एपी में है या नहीं है। इतना समझ गए? अगर ये समझ गए तो फिर सवाल भी कर लोगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस या नो चैट सेक्शन में लिखेंगे। चलो चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। चौथे प्रश्न में तो आप मुझे देख के खुद ही बताओगे भाई इसमें पूछा क्या है। तो मैं इसको ना दूसरे पेज में ले लेती हूँ। ये क्वेश्चन है, एक मिनट देना। ये सवाल है, अब मुझे बताओ कि इस दिए गए सवाल में आपसे क्या पूछा है। क्या 78वां पद पूछा है इसमें। हाँ, आपसे बोला है एपी दे दी, ये भाई एक एपी है, इसका कौन सा पद 78 होगा। इस एपी में कौन से नंबर का पद 78 होगा? तो क्या पूछा है मैम 16वें पद में आएगा 78।
वो तो सही है, पर पूछा क्या है? नहीं बेटा साक्षी, an नहीं पूछा, आप सवाल नहीं समझ रहे हो, n पूछा है। मैम अगर हम प्रथम पद की बात करें तो 3 आएगा, सार्वंतर आएगा 8 - 3 बराबर में 5, an बराबर में 78 आएगा। हाँ वेरी गुड बेटा, एकदम सही है हर्षिता। बट मैं बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। मैं माइक बंद कर रही हूँ, ठीक है, अभी चैट सेक्शन में लिखना, जिसको आता है बहुत बढ़िया। आपसे सवाल में पूछा है n का मान। क्यों पूछा है n का मान? क्योंकि आपसे बोल दिया कि ये एपी है, 3, 8, 13, 18 करके कोई एपी है। अब मैं बोल रही हूँ इस एपी की कौन से नंबर की संख्या 78 होगी? 78 आना चाहिए भाई, 78 यहाँ कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आप मुझे पता है ना कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये 78 कौन से नंबर का पद है? इसका मतलब n का मान ही तो पूछा है, कौन से नंबर का पद, समझे या नहीं? हाँ, कौन से नंबर पे 78 आएगा, बिल्कुल, दैट मीन्स n का मान पूछा है। तो आपको सारी चीजें दे रखी है बेटा, सब चीज दे रखी है, आपको n का मान निकालना बहुत इजीली निकल जाएगा। तो आपको सूत्र पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। पहला पद क्या है? 3 है, सार्वंतर कितना है? 8 में से 3 को घटा दो भाई, 5 आ गया। दूसरा an का मान, n तो आपसे पूछा है, an भी तो पता होना चाहिए। an दे रखा है आपको 78, क्योंकि इसने 78 के बारे में पूछा है, तो an की जगह 78 लेंगे, ये तो पूछा है। वही 78वीं संख्या कौन से नंबर पे आएगी? दैट मीन्स आपको nth पद कोई भी दे रखा है, तो सबका मान रख दो, a की जगह 3, n की जगह n, क्योंकि मुझे पता नहीं है, d की जगह 5। कैसे सॉल्व करना है? इसका तरीका यही है बेटा, पहले 5 के अंदर गुणा कर दो। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही तो लिखा है 5 गुणा n माइनस 1, इसकी गुणा कर दीजिए। 5 की n से करोगे 5n, माइनस की जगह माइनस, 5 की 1 से 5, कितना आ गया? 5n माइनस 5। जिस भी स्टेप में समझ में ना आए पूछ लेना। अब देखो ये क्या लिखा है, ये -5 यहाँ लिख लो, ये बाद में लिख लो, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसे। 5 माइनस का इधर लेके आ जाओ और इसको इधर ले जा लो। 78 बराबर 5 में से 3 गए 2, 5 बड़ा है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो -2 आ गया, प्लस 5n। भाई n का मान चाहिए ना, 2 माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 78 में 2 जोड़े 80 बराबर 5n। n का मान क्या आएगा? 80/5। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, कितना आ गया? n का मान 16। और मैंने आपसे क्या बोला था? n का मान हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है, धनात्मक आएगा। सभी को समझ में आया या नहीं आया, बताओ? अभी क्लियर है? जब अभी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम या आपको समझ में ना आया हो कि भाई पूछा क्या था, क्वेश्चन देख के बेटा साफ पता चल जाता है पूछा क्या। मैम वहां से कैसे है? क्या 5n मैम जहाँ से? ये 5n है ना? आप भाई अगर मैं आपसे बोलती कि n का मान निकालना है, यहाँ 80 है। हाँ हाँ, देखो n कब आएगा? ये 5 इधर जाके 80 से भाग ही तो होगा, क्योंकि ये 5 इसके साथ गुणा में है, तो गुणा वाली चीज उधर जाती है तो भाग हो जाती है। जैसे x का मान निकालते थे यस मैम, आ गया। पक्षांतरण विधि से, वैसे ही करा है, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार नोटबुक देख लो, मैंने दूसरे तरीके से किया है। दिखाओ। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बाकी बच्चे इसे उतार लीजिए कॉपी में। हाँ दिखाओ बेटा कॉपी जल्दी से, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं ना, ये चैप्टर हमें पूरा करना है। मैम दिखा तो दी। अच्छा अब दिख रही है मुझे। अच्छा आपने कुछ वो किया है, अलग नहीं, आप बोलोगे कैलकुलेशन अलग तरीके से करिए। सही है बेटा, आंसर यही आ रहा है ना? तो आप 5 को भी इधर ले जा सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैम सही है। मैम तो आप,
हाँ, जिस हिसाब से सही लग रही कैलकुलेशन वैसे करो। हाँ बोलो बेटा। 5n और -5 है, वहां से कैसे है? 5n और -5 बेटा, ये -5 को मैं 3 की तरफ लिया ही ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, है ना। 3 और 5 एक साथ लिया है, 5 में से 3 गए 2 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, चलो मैं वो दूसरा तरीका भी बता देती हूँ जो एक बच्चे ने किया है। इसकी कैलकुलेशन ऐसे भी की जा सकती है। अगर आपको ये ज्यादा सही लग रहा है तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, आपको जैसा इजी लग रहा है। ठीक है, देखो बेटा, ये 5 यहाँ गुणा में है ना, n-1 के साथ 5 गुणा में है। आप इसको यहाँ पे भेज सकते हो, भाग में भेज सकते हो या नहीं, बताओ। आप इसको ऐसे भेज सकते हो यहाँ पे 78 के नीचे, ऐसे भी कर सकते हो कि आप 5 को पहले यहाँ भेज के भाग कर दो, उसके बाद आगे सॉल्व कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 5 के अंदर गुणा कर लो फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी, बट मुझे ये ज्यादा सही लगता है। मतलब आपको अगर ऐसा सही लग रहा है तो ऐसे करो, नहीं तो उसको ले जाके भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये हो जाएगा कि वहां पे डेसिमल में नहीं लगाना उसका आंसर, उसको 78/5 ही रहने देना है ताकि वहां से 3 आके फिर उसको काट सके। करना वही है, लास्ट में 3 को ही नीचे लाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, अब बेटा ये जो 5वां सवाल आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, या आप लोग करोगे, आपको पता चल जाना चाहिए भाई पूछा क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कितने पद होंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला और था, निकाल ले। हाँ एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला आपको a+n-1 गुणा डी। बेटा अगर मान लो कोई एपी है और मैंने बोल दिया ये ना 16 पे खत्म हो रही है, ये जो एपी है 2 से शुरू हुई 16 पे खत्म हो गई, दिख रहा है ना, खत्म हो रही है, मतलब मैंने आखिरी पद लिखा है इसका। 16 इस दी गई एपी का आखिरी पद है या नहीं, 16 लिख दिया ना मैंने लास्ट में, दैट मीन्स इसका आखिरी पद है। तो जब भी किसी दी गई एपी का आपको आखिरी पद दिया हो, आखिरी मतलब लास्ट टर्म दिया हो, तो आप an की जगह l भी लिख सकते हो, an की जगह l भी लिख सकते हो। an का मतलब क्या है बेटा, n का मतलब ये तो nth पद की मैं जो बात कर रही हूँ। अब इस दी गई एपी में मुझे nth पद क्या दिया है, आखिरी पद 16 ही तो है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपसे पूछ ले, यही सवाल है, यही सवाल मान लो और आपसे बोल दिया भाई ये इस एपी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, दैट मीन्स आपसे फिर से n का मान पूछ लिया, पूछा या नहीं, कितने पद है मतलब n का मान। लेकिन इस बार आप l की जगह क्या रख देंगे यहाँ 16, क्योंकि ये 16 पे खत्म हो रही है। इसका मतलब फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम an की जगह l कब लगाएंगे, तब लगाएंगे जब आखिरी पद हमें दिया गया हो। इतना सभी को समझ में आया या नहीं बताओ। यस मैम। आ गया। हाँ, तो ऐसे ही 5वां सवाल है हमारा, देखिएगा 5वें सवाल को 2 पार्ट दे रखे हैं, आपसे पूछे है कि इनमें कितने पद हैं। तो बेटा इस एपी में आपको आखिरी पद नजर आ रहा है 205, इस एपी में आखिरी पद नजर आ रहा है -47। तो यहाँ पे आप n का मान निकाल सकते हो दोनों जगह या नहीं निकाल सकते। यस मैम, निकाल सकते हैं। क्या मैं ये सवाल पोल में दे दूं, बताओ। यस मैम। कर लोगे ना सभी, क्योंकि अभी मैंने n का मान निकालना सिखाया है आप। चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को पोल में दे देती हूँ। चलो आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ अभी थोड़ी देर, जल्दी से लिखो। एपी आपको दे रही है 7, 13, 19 और उसका आखिरी पद है 205, और भाई आपको बताना है इस दी गई एपी के कितने पद हैं, कितने पद हैं इस दी गई एपी में। जल्दी से क्वेश्चन उतारिए, सॉल्व करिए, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ अभी, क्वेश्चन उतार लो जल्दी। मैम उतार लिया। ओके, सभी ने? मैम फर्स्ट पार्ट या सेकंड मैम? उतार रहे। हाँ उतारो, जल्दी से उतारो। मैम इसका फर्स्ट पार्ट है क्या सेकंड है? फर्स्ट पार्ट बताना है बेटा। उतार लिया मैम। ये वाला बताना है, फर्स्ट Okay, वाला, ma'am. ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ, फिर भी यहाँ लिख देती हूँ।
आपको एपी दे रखी है, क्या लिखा है? 7 13 19। ठीक है, 7 13 19 करके, और आखिरी पद है 205। आपको बताना है भाई इसमें कितने पद हैं, मतलब n का मान। तो ऑप्शंस में लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी से सॉल्व करके आंसर लिखिए। ठीक है, ये ऑप्शन है आप। मैम पोल पोल आपको खोला तो नहीं? चलो हो गया होगा, आप देखो। कितने पद हैं? मैम हो गया। हो गया, बढ़िया। 6 में से 5 बच्चों का सही है, वेरी गुड, 10 मैम। वेरी गुड बेटा। क्या? हो गया, बहुत बढ़िया। 10 में से 11 में से 8 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा 10 बच्चों का सही है। मेरा सही है मैम। मैम नाम बता सकते हो? नहीं बेटा, नाम नहीं आता, नाम बाद में आता है। 11 बच्चों को ठीक है ना मैम? हाँ जी बेटा। उन्नीस में से 12 का करेक्ट है, जल्दी से करिए बाकी भी। मैम मेरा सही है। वेरी गुड बेटा, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया, मीन्स काफी बच्चों को समझ में आ गया है। मैम कितने बच्चों का सही है? 16 बच्चों का सही है बेटा 23 में से। अब मुझे बताइए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? मैम हमारा भी ठीक है। कर दो ना। कर दो मैम। ठीक, ठीक है, ठीक है। कर दो मैम। 5, ओके, 5 4 3 2 1। मैम रुको एक मिनट। मैम सी सी। ठीक है, बार बार बीच में ना, बीच में बोलने लग जाते हो आप लोग, माइक बंद करना ही पड़ता है फिर मुझे। बेटा जिसने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो, ठीक है, अगर रह गया है तो भाई यहाँ पे पहला पद 7 है, साफ दिख रहा है। सारवंतर 16 में से 7 को 13 में से 7 को घटा दो, कितना आ गया फिर से सारवंतर यहाँ पे? 6 का। ठीक है, आखिरी पद है 205, फॉर्मूला लगा दो। आखिरी पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। वैल्यू रख दीजिए 205, a की जगह 7, n माइनस 1, डी की जगह 6। अच्छा, अब मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से करवा रही हूँ। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, दूसरे तरीके से करवा रही हूँ, जैसे पहले करवाया था वैसे नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, पहले या तो गुणा कर दो, या आप ये कर सकते हो कि 7 को इधर जाके माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। बट पढ़ना वही है, सेम ही चीज पढ़ती है। तो बेटर क्या हो जाता है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करके कर ले, क्योंकि वो माइनस तो बाद में होना ही है। ठीक है, वो स्टेप क्यों बढ़ाना मुझे। तो 6 की n से गुणा करी 6n,
6 की -1 से -6। तो क्या करो, 7 में से 6 गए, 1 बचा। ठीक है, अब 1 को इधर ले जा लो, 205 में से 1 घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या आ गया, 204। n का मान क्या आएगा, 204/6। कितना आएगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, n आ गया 34। मतलब इस एपी का 34वां पद 205 आएगा। 34वें नंबर का पद 205। सॉरी, इस एपी में कितने पद हैं, 200। इस एपी में 34 पद हैं, या आप बोलोगे जो 34वां पद है वो 205 है। क्लियर है सभी को, एक ही बात है। यस मैम। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। ठीक है, वैसे ही करवाया जैसे मैंने पहले सॉल्व किया। क्लियर है, बढ़िया। यस मैम। ओके, जल्दी से जिनका गलत था उतारो, गलत मिस्टेक मतलब कहीं पे डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उतार लिया मैं। चलिए फिर बेटा, देखो 5वें का दूसरा पार्ट भी आप कर लोगे ऐसे ही या नहीं? क्या कर मैम? लोगे? कर लेंगे। कर लेंगे मैम। ठीक है, कर लेंगे मैम। देखो ये जो छठा सवाल है ना, ये क्या बोल रहा है, ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 2 तरीके के सवाल आते हैं, तो ये दूसरे तरीके का सवाल है। आपसे पूछा है कि ये एपी दे रखी है आपको, ये एपी है, तो आपसे बोला है इस एपी का एक पद 150 होगा। मतलब इस एपी में कहीं पे कोई जो पद होगा वो यहाँ पे कहीं 150 आएगा या नहीं आएगा माइनस का। समझ रहे हो, आपसे पूछा है क्या माइनस का 150 इसका कोई पद होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपसे बोला कि जब ऐसा सवाल आए तो आपसे क्या पूछा है भाई, उसने क्या पूछा है बताओ यहाँ पे। धनात्मक संख्या आएगी मैम। धनात्मक तो आएगी, बट मान किसका पूछा है, an पूछा है, n पूछा है, क्या पूछा है? नहीं, नो मैम नो। देखिए बेटा, आपको कैसे पता चलेगा, क्या इस सवाल में कहीं आपको मैम एपी। एपी क्या, एपी तो देर की है बेटा, मेरी बात सुन लो। आप एन पूछा है, क्यों पूछा है एन, क्योंकि यहाँ आपको कहीं सवाल में कहीं दिया गया है कि इस एपी में पद कितने देर के। आपसे ये पूछा है कि क्या इसका कोई पद 150 होगा। आपसे ये थोड़ा ना बोला है कि 150वें नंबर का पद कौन सा है या 150वें पे क्या आएगा, ये तो नहीं पूछा। तो आप एन बोलते। अगर ये सवाल ऐसा होता कि इस एपी में 150वां पद कौन सा है, तो आप बोलते कि एन पूछा है, अगर ऐसा दिया होता। लेकिन सवाल में बोला है कि क्या 150 माइनस का इसका कोई पद है, मतलब किसी पद पे माइनस का 150 आ रहा है क्या। मतलब क्या इस एपी का 14वां पद भी हो सकता है, वो 15वां पद भी हो सकता है, वो 16वां पद भी हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। भाई कोई से भी नंबर का पद हो सकता है ना माइनस का 150, हो सकता है नहीं। जो माइनस का 150 है ये इसका पद है, एक पद है। क्या ये किसी भी नंबर पे आएगा, क्या 34वां होगा या 50वां, आएगा 150 आएगा, आएगा या नहीं। अगर मुझे चेक करना है, इसका मतलब मुझे सवाल में पूछा है n का मान, कि भाई वो कौन से नंबर की संख्या है जो 150 माइनस का मुझे देगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे भी n का मान निकालना है। अगर आपका बेटा n का मान धनात्मक आ जाता है, धनात्मक आएगा, इसका मतलब ये 105 माइनस का इसमें आएगा। और अगर धनात्मक के अलावा कोई और नंबर आता है n की जगह तो नहीं आएगा। अब पहले मैं सवाल करा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या वाली। 11, 8, 5, 2 ऐसे करके एपी है। आपको यहाँ पे a का मान दे दिया 11, सारवंतर है, 8 में से 11 को घटा दो तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 3। 11 में से 8 गए 3, 11 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो डी का मान आएगा माइनस का 3। तो आपको साफ नजर आ रहा है ये जो एपी दी गई है ये घटी तो रही है, पहले 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2, इसका मतलब ये नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एपी हमारी घटते क्रम में है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में तो नहीं है। बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो।
एपी हमारी घट रही है, तो बी तो हमारा माइनस आना ही था। अब फॉर्मूला है ये, आपसे पूछा है कि माइनस का 150 इसका कोई पद होगा, तो मैं माइनस के 150 के लिए देख रही हूँ कि क्या n का क्या मान आता है। अगर माइनस का 150 इसका पद है तो b का मान माइनस का 3, क्या करेंगे यहाँ पे भाई 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा होगा, इसका मतलब है माइनस के 3 की गुणा n माइनस 1 से, क्या आएगा ये माइनस का 3 और माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3। भाई माइनस के 3 की माइनस के 1 से गुणा होगी तो ये क्या आएगा माइनस प्लस का 3 ही तो आएगा। देख के बताओ अभी समझ में आई कैलकुलेशन। इस बार मैं माइनस के 3 की गुणा कर रही हूँ ना n माइनस 1 में, तो साइन देखना है मुझे। माइनस का 3n आएगा, सॉरी हाँ माइनस का 3n प्लस का 3, ठीक है कैलकुलेशन यहाँ तक, तभी आगे बढ़ूंगी ना बेटा। ठीक चलिए आगे करते हैं, यहाँ लिख दूं मैं माइनस का 3n प्लस का 3 मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा 11 और 3 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, 11 में 3 जोड़ा कितना आएगा 15, 12 13 14 सॉरी 14 आएगा, माइनस का 3n। भाई ये 14 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n। 150 में आप क्या जोड़ देंगे 14 जोड़ देंगे, कितना आएगा तो 50 में 14 जोड़ोगे कितना आएगा माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गया, n का मान आया 164/3। अब देखो क्या 164/3 मेरे को एक धनात्मक संख्या दे रहा है, कटेगा ये पूरी तरह 3 से, 3 पंजे 15, 3 चक्के 12। भाई ये तो डेसिमल में आ रहा है ना, क्या ये मेरा डेसिमल में आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है, पूरी तरह कट ही नहीं रहा, ये कट रहा है क्या, ये तो दशमलव में आ रहा है। सभी देखो यहाँ पे दशमलव में आ रहा है ना, n का मान 54.6 समथिंग करके आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई n का मान कभी भी दशमलव माइनस या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, सिर्फ धनात्मक संख्या आएगा। अभी धनात्मक संख्या नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई माइनस का 150 इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। अगर आपका n का मान पॉजिटिव आ जाता तो आप बोलते हैं हाँ है, अगर अब नहीं आ रहा तो नहीं है। बेटा आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, क्या मैं बोल सकती हूँ भाई एपी का 54.6 नंबर पे जो पद आएगा वो 150 आएगा, समझ रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि भाई 54.6 पे जो संख्या होगी उसका मान माइनस 150 होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ना। जो n का मान है हमेशा धनात्मक आएगा। आप यही तो बोलते हो कि इसका चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसा तो नहीं बोलते कि इस एपी का 6.5 नंबर का पद ये होगा या 6/5 नंबर का पद ये होगा, कभी नहीं बोलते ना। पदों की बात हम करते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं इसीलिए, ठीक है। तो धनात्मक नहीं आया तो आप बोलोगे भाई इसका पद है ही नहीं। ओके समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो सभी? यस मैम। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आपको ये चेक करना है, n का मान अगर कोई भी धनात्मक आ जाता बोलते हाँ भाई इसका पद है। चलिए सभी बच्चे इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद के जो सवाल है ना बेटा वो आपकी समीकरण बनेंगे, इसके बाद के सवाल भी बिल्कुल अलग है, उसमें समीकरण बनेंगे। मैम पोल में दे दो। बेटा पोल में अभी नहीं दे सकती मैं, इसके बाद वाला जो सवाल है बिल्कुल अलग है, तो एक सवाल कराऊंगी उसके बाद पोल में दो, ठीक है। रेडी सभी? यस मैम। ठीक है, अब देखना इसकी पूरी लैंग्वेज ही अलग है भाई, ये देखो। मैम पोल में दे रहे हो? नहीं बेटा ये पोल में आप कर नहीं पाओगे ना अभी। मैम आप अभी समझा ही दो। हाँ ये आप कर नहीं पाओगे अभी। देखो ये 7वां सवाल है, बोला क्या है, जो बोला है उसी के हिसाब से मैं लिख देती हूँ।
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एपी नहीं दी गई है, आपको बोला है वो एक एपी होगी, ऐसी एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो कोई भी एपी एक होगी जो मुझे नहीं दी है, यहाँ पे कौन सी एपी है, ना ए का मान पता है ना डी का मान पता है, कुछ नहीं पता, बस बोला है कि भाई उस एपी का जो 11वां पद है ना A11 वो आपका 38 है और 16वां पद A16 वो 73 है। क्या यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये समझ रहे हो? ये तो बोला है सवाल में, सभी बच्चे देखो 11वां पद 38 है, मतलब A11 का मान 38 दिया है और 16वां पद 73 है, मतलब A16 का मान। इसका मतलब यही है बेटा, 11वां पद है ना तो n का मान 11 है, तो n की जगह मैंने A11 लिख दिया क्योंकि 11वां पद दिया है, वही A16 मैंने n की जगह लिखा है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? देख लो, कभी बढ़ूंगी आगे बेटा जब आएगा समझ। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए जरा एक चीज यहाँ पे समझना, इस A11 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। A11 का मतलब है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यहाँ n की जगह बेटा 11 दिया है ना नीचे, A11 प्लस a प्लस n की जगह 11 माइनस 1 गुणा डी। 11वां पद 38 है तो A11 की जगह 38 लिख लो, a प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। बेटा इसका मतलब यही तो हुआ, 38 बराबर a प्लस 10 डी। मैंने सूत्र लगाया an वाला, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, जहां पे n है वहां 11 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको 11वां पद दिया है ना, 11वां पद ही तो दिया है, तो n की जगह 11 लिख दो, और 11वें पद का मान भी दिया 38, तो मैंने 11 की जगह 38 लिख लिया। समझे या नहीं समझे? यस मैम। वैसे ही एक 16 का A16 का डायरेक्ट मतलब लिख सकते हो आप। यहाँ से एक चीज समझ रहे हो भाई, अगर उसने A11 दी है तो a प्लस 10 डी आ गया, अगर A16 बोलूं तो इसको a प्लस 15 डी लिख लोगे डायरेक्ट या नहीं लिख सकते? बताओ। हम लिख लेंगे। लिख सकते हो भाई, एक एक पद का होता है। A11 का मान a प्लस 10 डी आया तो A16 का मतलब a प्लस 15 डी होगा, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। A3 का मतलब a प्लस 2 डी होगा, A14 का मतलब a प्लस 13 डी होगा, A18 का मतलब a प्लस 17 डी होगा। ये चीज आप समझ लीजिए, ऐसे ही चलती है सीरीज। मैम हाँ बोलो। आज मुझे क्लास है ना, लीव करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि घर पे है ना चाचा जी कहीं पे जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब है ना, फोन लेके जाने लग रहे हैं। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है ओके मैम। ठीक है, चलो बेटा ध्यान रखना। मुझे बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? आ गए मैम। डायरेक्ट हाँ 73 वाला कुछ नहीं किया बेटा हमने, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, मैं फॉर्मूला लगा के भी दिखा देती हूँ, आएगा यही। तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे यही वाला, तो बेटा आप n की जगह इस बार 16 रखोगे, नीचे 16 है n की जगह, a प्लस n की जगह 16 माइनस 1 गुणा डी। A16 का मान 73 दिया है, प्लस 16वां पद 73 है, 16 में से 1 गए 15, तो डायरेक्ट मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपको दिया जाए वो उससे एक पद कम आ जाता है, तो a प्लस 15 डी लिखोगे। आप समझ गए सभी बच्चे कैसे आया ये? यस मैम। ओके, याद रखना ये हमेशा ऐसे ही चलती है सीरीज। चलो मैं इसको रब करके, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 है और a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 है। तो बेटा यहाँ से आपको 2 समीकरण नजर आ रहे हैं सभी को? 2 समीकरण बने। अब आप सभी को विलोपन विधि याद है भाई? देखो इस सवाल में मुझे ना याद है एपी का 31वां पद निकालना है। भाई 31वां पद क्या आएगा? 31वां पद आप तभी तो निकाल पाओगे जब आपको पहला पद और सार अंतर पता होगा।
पहला पता सारवंतर पता होगा तभी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे, तभी 31वां पद निकाल सकते हो। तो ना मुझे यहाँ पे ए का मान पता ना डी का मान पता, कैसे निकालोगे? इन्हीं समीकरणों से निकालोगे जो मुझे दिया है। तो पहले और दूसरे समीकरण में हम विलोपन विधि लगा देंगे। a + 15d बराबर 73। साइन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, 15 में से 10 गया, 5 आएगा, 15 माइनस का 73 में से 38 को घटाओ, कितना आएगा? 73 में से 38 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 9 10 11 12 13, 6 में से 3 गए 3, कितना आया बेटे? माइनस का 35 आ गया। तो 73 बड़ा है ना। कैलकुलेशन देखो, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। विलोपन विधि दोबारा नहीं समझाऊंगी, मैं समझा चुकी हूँ तीसरे चैप्टर में, ठीक है। चलिए, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से डी का मान आ जाएगा 35/5, 5 7 35, 5 7 35। डी बताया वो बेटा कितना आ गया? 7 आ गया। मतलब सारवंतर आ गया इस दी गई एपी का 7। अब सारवंतर निकाल लिया तो किसी भी दिए गए एक समीकरण में डी का मान रख के ए का मान निकाल सकते हो, जैसे निकालते थे हम। तो मैं पहले वाले समीकरण, हाँ पहले वाले समीकरण में डी की जगह 7 रख देती हूँ, आ जाएगा 10 7 70। ए का मान कितना आएगा? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 - 70 कितना आएगा? 38 - 70। तो ए का मान कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से जल्दी से बताओ, माइनस में आएगा ए का मान, तो 70 में से 38 को घटा दो, ये आएगा 32, माइनस का 32 आ गया। इस एपी का जो पहला पद है वो माइनस का 32 है, समझे या नहीं समझे? माइनस का 32। मैम दोबारा बताना एक बार। कौन से स्टेप से? मैम जो ये अभी आपने अभी बताया था। ठीक है बेटा, डी की जगह 7 रख दिया, 10 की 7 से गुणा करी, 70 आया। अब भाई ए का मान निकालना है, 70 को आपको दाई तरफ भेजना पड़ेगा 38 के साथ। 70 यहाँ प्लस का है भाई, उधर जाके माइनस का होगा। 70 में से 38 घटाए, 32 आया। 70 बड़ा है, बड़ा जो संख्या होता है उसका चिन्ह उत्तर में आता है, तो 70 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। तो ए आ गया माइनस का 32। अब आपको भाई कोई भी एपी बनाने के लिए ए और डी चाहिए ना, हमारा एपी बन जाता है। अब मुझे भाई इस एपी का 31वां पद चाहिए, बहुत सिंपली हो जाएगा। मैम ए प्लस में 30d बराबर में -32 प्लस 30 ब्रैकेट में 7 बराबर में -32, फिर प्लस में 210 आएगा, 178 आंसर आएगा। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इसको a + 30d लिख दूं या नहीं? यस मैम, लिख दो। सभी बच्चे अभी थोड़ी देर पहले समझाया कैसे लिखते हैं। a 31 मतलब a + 30d तो है, तो a की जगह -32 प्लस 30 गुणा d की जगह 7, डायरेक्ट आ जाएगा। 30 को 7 से गुणा करो, 210। अब 210 में से 32 को घटा दीजिए बेटा, कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8, ये आ गया ये आ गया ये 178, सॉरी ये आएगा 7, 178 आ गया इस एपी का 31वां पद। समझ गए? इसे दी गई एपी का 31वां पद 178 होगा। मैम अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। हाँ, अगला सवाल भी ऐसे ही है, वो मैं पोल में दे दूंगी, बट पहले यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नोट डाउन कर लो बेटा, और एक क्वेश्चन अब आप पोल में करना, ठीक है? हो गया मैम। हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं जो एक सवाल है वो आपको दे रही हूँ, तो वो ना इसी के जैसे है, तो मैं समझा दूंगी और थोड़ा सा बना भी दूंगी कि क्या बोला है आपसे। देखो, ये 8वां सवाल है। आपसे बोला है कि एक एपी है,
ठीक है, कोई भी एक एपी है जिसमें 50 पद है। टोटल कितने पद हैं? टोटल पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 मतलब A3 बराबर 12, यही तो लिखोगे, तीसरा पद 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम मतलब लास्ट टर्म 106 है। अच्छा बेटा, यहाँ से एक चीज आप बता सकते हो, भाई आपसे बोला है ना कि सिर्फ 50 पद है, तो आपसे ये बोल सकते हो कि भाई 50वां पद ही 106 है। आपसे इस एपी में यही तो बोला है कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 पद है, और इस एपी का आखिरी पद 106 है। मतलब जो आखिरी पद है 50, उसका मान ही तो 106 हुआ ना, क्योंकि आखिरी पद बोला है। समझे या नहीं समझे? बताओ। एक एपी में 50 पद है, यही लिखा है, और उससे बोला है कि अंतिम पद 106 है। दैट मीन्स 50वां पद ही तो 106 हुआ। आप बोल सकते हो कि A50 का मान 106 है। समझ रहे हो या नहीं बेटा? चैट सेक्शन में यस या नो कुछ तो लिखो। आखिरी पद ही 106 है और टोटल पद ही 50 है, 50वां पद ही 106 हुआ। इनडायरेक्टली आपको दे दिया। तो आपसे बोला है कि भाई इस दी गई एपी का 29वां पद क्या होगा। तो सेम जो मैंने अभी सवाल करवाया है बिल्कुल वैसे ही है। समीकरण बनेंगे और आपको 29वां पद निकालना है। सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ। 29वां पद ही लिखूंगी डायरेक्ट। आप सॉल्व करिए। जिसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए बेटा, जो पहले क्वेश्चन कराया ना उसको देख लेना, डिट्टो वैसी है। ठीक है, उसको देख देख के आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, आराम से करिए। यस, आराम से करिए सॉल्व। जिसको भी कहीं पे भी डाउट हो, पहले वाला सवाल का देख लो भाई कैसे मैंने कैलकुलेशन करी है। मैम हो गया। बढ़िया, काफी जल्दी हो गया बेटा। नहीं जल्दी कैलकुलेशन कर ली। मैम जो पहले वाला था ना वो उसको देख देख के ही कर लिया। हाँ, उसी को देख के करो। मैम हो गया। यस, मैम हो गया। वेरी हो गुड। गया मैम। सेम वैसी है बेटा, बिल्कुल उसी को देख के करो। यस मैम हो गया। वेरी गुड। कितने बच्चों को सही है मैम? 5 बच्चों का सही है बेटा, 7 में से। कॉल में है मैम। हाँ बेटा, 5 बच्चों का सही है। मैम मैम मेरा भी सही है। मैम मेरा सही है। हम्म। मैम मेरा सही है। हाँ बेटा, वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का सही है? मैम हमारा गलती। हाँ मैम बेटा, कितने बच्चों का सही है? हाँ हाँ हाँ, 12 मैम बच्चों का मेरा भी सही सही है, है। 12 बच्चों का। वेरी गुड। मैम आप बोल कर रिजल्ट नहीं सेंड करते। ठीक है मैम। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आप बोल कर रिजल्ट भेज दिया करो। बेटा 2-2 सवाल के मैं रिजल्ट कैसे भेजूं? इसलिए नहीं भेजती मैं। चलो देखती हूँ, कल मैं भेज पाई तो भेज दूंगी। ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? गलती से वो हो गया। क्या हो गया? मिसाल गलत हो गया? गलती से लग गया। अच्छा। हाँ,
बेटा वो तो गलत ही हो गया ना, तो आपने निशान लगा दिया, इसका मतलब सवाल गलत है, आपके नंबर कट गए। 23 में से 13 का करेक्ट है। मैम मेरे दोनों क्वेश्चन सही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है? माइक म्यूट हो गया था मुझसे गलती से। यस मैम। चलो अब मुझे बताओ, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। 5 यस मैम। 4 3 2 1। वेरी मैम बी 64 है। क्वेश्चन। बिल्कुल। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब मैं इसको लिख दूं A3 बराबर, मैं इसको लिख सकती हूँ A प्लस 2D बराबर 12। देखो किसी का माइक ऑन है, मैं म्यूट कर रही हूँ जरा। हाँ बढ़िया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A प्लस 2D बराबर 12, और इसको लिख रही हूँ A प्लस 49D बराबर 106। दो समीकरण बन गए। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि आया कैसे, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि लगा देते हैं भाई, तभी मुझे ए और डी का मान पता चलेगा। बराबर 106, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, सब में माइनस लगा दो। ए से ए कट गया, 49 में से 2 गए, माइनस का 47D। 106 में से 12 को घटा देंगे, क्या करेंगे, 106 में से 12 को घटाएंगे, ये आएगा 94 माइनस का 94, घटाओ तो 94 आता है। माइनस से माइनस कट गया, डी आ गया 94/47, 47 दूनी 94 होता है। डी 2 आ रहा है, सभी का डी का मान 2 आया था, है ना? हाँ, डी का मान 2 आ गया। भाई किसी भी एक समीकरण में रख के ए का मान निकाल लो, पहले या दूसरे किसी में भी, तो इसमें रख लेते हैं। ए का मान डी की जगह 2 बराबर 12, ए प्लस 4 बराबर 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ए कितना आ गया, 8 आ गया। भाई जो पहला पद है वो 8 आ गया। अब जैसे ही ए और डी का मान आया, तो आप इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हो जो पूछा जाए। आपसे इसका 29वां पद पूछा है, इसका मतलब ए प्लस है, ए की जगह 8 और डी की जगह 2 रख दो। 28 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, या आया 56। 8 में अगर आप 56 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। तो इसका 29वां पद आएगा 64। समझ गए? अब मुझे बताओ कि समझने के बाद तो बेटा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, नहीं होती? मैम। हाँ, है ना? यस मैम। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। मैम जो आपने करवाया था ना, अगर उसी को देख के करते तो ठीक रहता सबका। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा अगर नहीं आ रहा है तो उसी कैलकुलेशन गलती से टिक गया था। हाँ, लेकिन पोल में तो गलत कर दिया। हाँ जी। चलिए, अब एक सवाल मैं और करवा रही हूँ, एक सवाल और करवा रही हूँ। मैम बोलिए क्या? क्या बेटा, कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। 8वां सवाल कर लिया, अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th में थोड़ा बहुत ऐसी है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखना क्या बोला है, इसमें बोला है किसी ईपी के तीसरे और 9वें पद ये है। तीसरा पद है 4 और किसी एपी का 9th पद जो है वो माइनस का 8 है। भाई तीसरा पद दिया है 4, हाँ, और
9th पद है माइनस का 8। तो बोला इस दी गई एपी का कौन सा पद शून्य होगा, इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो मुझे कोई बताएगा कि इसमें पूछा क्या है आपसे, किसका मान पूछा है, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। आपसे बोला है कौन से नंबर का पद 0 होगा। मैम 5 गलत नहीं है? नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रही, मैं पूछा कि वैल्यू किसकी निकालनी। यस वेरी गुड बेटा, एन का मान निकालना है। कौन से नंबर का पद हमेशा पूछा जाए तो एन निकालना है, क्योंकि पद तो दे दिया ना, आपसे बोला 0 किस नंबर पे आएगा, तो 0 तो एक पद है, लेकिन किस नंबर का, कौन से नंबर का पद है वो निकालना है। तो एन का मान पूछा है, ठीक है। तो एन का मान निकालने के लिए भाई पहले ए और डी तो बताओ ना, मुझे पहला पद पता ना मुझे सारवंतर पता, मैं कैसे एन का मान निकाल सकती हूँ। समझ गए सभी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए और डी का मान निकाल रहे हैं। तो चलो ए और डी का मान निकाल लेते हैं। इसको डायरेक्ट लिख दो a + 2d जैसे अभी किया, यस और इसको a + 8d। चलो अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। a + 2d = 4, a + 8d = -8। साइन चेंज कर देते हैं बेटा, यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, कट गया, 8 में से 2 गए, माइनस का 6d, 8 भी प्लस का 4 भी प्लस का, 8 और 4 12, डी आ गया माइनस का 12/6, 6 दूनी 12, तो डी आ गया माइनस का 2। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया या नहीं। यस मैम। मैम 12 2 से कट जाएगा ना। चलो मैं माइक बंद कर रही हूँ, पहले मुझे बताओ डी का मान जैसे निकाला वो समझ में आया या नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ से a का मान निकाल ले, किसी भी एक समीकरण में रख के a का मान निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण में रख देते हैं, चलो 2 गुणा डी की जगह माइनस का 2, a - 2 दूनी 4 = 4। a का मान क्या आया, माइनस का उधर जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, a का मान 8 आ गया। तो a का मान आ गया 8, मतलब इसका पहला पद है 8। नहीं बेटा 4 कैसे आएगा, 8 नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अब बेटा आपको पता चल गया ए भी और डी भी, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, an = a + n - 1। तो आपसे पूछा है कि भाई कौन से नंबर का पद 0 होगा, मतलब an का मान 0 लिखा है, 0 के लिए तो चेक करना है कौन से नंबर पे आ रहा है 0। तो a की जगह 8 रख दो, n - 1, d की जगह माइनस का 2, 8। अब यहाँ गुणा कर दीजिए भाई, माइनस के 2 की गुणा n - 1 से, माइनस का 2 गुणा n, माइनस का 2n, माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 प्लस का 2, जैसे पहले सवाल में किया था। ठीक है, चलिए 0 = 8 और 2 10, माइनस का 2n, भाई जो माइनस 10 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2n, माइनस का 10 = माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट के n का मान आया 10/2। मतलब इस एपी का जो 5वां पद होगा वो 0 आएगा, इस एपी का जो 5वें नंबर का पद होगा वो 0 होगा। समझे या नहीं समझे, 5वें नंबर का पद। ठीक, हाँ इसको कर लीजिए नोट डाउन। फिर एक सवाल है जिसमें मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, देखते हैं कोई सवाल है आपका। हाँ एक सवाल मैं दे रही हूँ आपको, ये होमवर्क है बेटा, देखना कौन से नंबर का सवाल मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला, ये जो 17वां सवाल है, 17वां क्वेश्चन। एपी दी गई है, आपको इसमें अंतिम पद पूछा है, सॉरी इस एपी में आपसे बोला है कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसके बाकी के सवाल अलग ही है बेटा, मैं करवाऊंगी। ये 5वें का सेकंड पार्ट आपने करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सवाल आप नहीं कर पाओगे।
वो मैं करवाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।